कभी कभी जिन लोगों में सबसे ज्यादा प्रतिभा होती है, हुनर होता है, वही गलत रास्ते पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसी गांव की गोद में एक बच्चा जन्मा था, हरजिंदर सिंह भुल्लर। कौन जानता था यह नन्हा बच्चा एक दिन पंजाब के इतिहास में खौफ का दूसरा नाम बन जाएगा। नाम विक्की गौडर। 1 जनवरी 1990। एक साधारण किसान परिवार, पिता मेहल सिंह, मां बलवंत कौर। गांव वालों के बीच भुल्लर परिवार का नाम इज्जत से लिया जाता था। छोटा विक्की खेतों में खेलता, मिट्टी से लथपथ होकर घर लौटता। उसकी मां बालों में हाथ फेरते हुए कहती, मेरा मुंडा एक दिन बड़ा नाम करेगा। और वाकई विक्की ने नाम किया, लेकिन जिस रास्ते से किया वो राह कांटों भरी थी, लहू से सनी थी। किशोरावस्था में विक्की में खेलों के लिए गजब की ललक थी। डिस्क थ्रो, गोला फेंकना उसका जुनून था। स्कूल से लौटते ही मैदान की ओर भागता। धूल उड़ती, सूरज ढलता, लेकिन विक्की का अभ्यास खत्म न होता। कुछ सालों में ही राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पद उसकी झोली में आ गिरे। गांव के बुजुर्ग चौराहे पर बैठकर गर्व से कहते, एक दिन भुल्लर दा मुंडा टीवी पर आएगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत कभी कभी अपने सबसे होनहार सपूत को भी अंधे रास्तों पर धकेल देती है। जैसे जैसे नाम बढ़ा, वैसे वैसे विक्की के आसपास कुछ अजीब लोग मंडराने लगे। नवप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा और प्रेमा लाहौरिया, ये वो नाम थे जो पंजाब के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभर रहे थे। शुरू में तो विक्की ने बस दोस्ती निभाई, लेकिन धीरे धीरे उनकी रातों की महफिल, शराब के दौर और फिर हथियारों की चमक विक्की को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। एक रात जालंधर के एक ढाबे पर जब लवली बाबा ने विक्की से कहा, शेर के साथ रहना है तो शेर बनना पड़ेगा, तो विक्की ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उस रात के बाद विक्की के रास्ते बदल गए थे। 16 सितंबर 2010 विक्की ने अपने हाथों से पहली बार इंसानी खून बहाया। नवजोत सिंह सरजू एक रंजिश का शिकार बन गया। गोली चली और सरजू जमीन पर गिरा। जिंदगी उसकी आंखों से रिश्ती चली गई। विक्की ने उसकी कार छीनी, हवा में गूंजते हुए फरार हो गया। यह पहली बार था जब विक्की ने देखा कि मौत कितनी हल्की चीज है। जब दोस्ती में खून का स्वाद लग जाए तो दुश्मनी की आग खुद ब खुद भड़क उठती है। सूखा कहलवा पंजाब के बड़े गैंगस्टरों में से एक, उसने विक्की के सबसे करीबी दोस्त लवली बाबा को गोलियों से भून डाला। विक्की के सीने में बदले की आग धधक उठी। उसने कसम खाई, जिसने मेरा भाई छीना मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। और यह कसम विक्की ने निभाई भी, इतनी बेरहमी से कि पूरा पंजाब दहल गया। 21 जनवरी 2015 जालंधर की कोर्ट में पेशी का दिन था। सभी को लगा कि सूखा कहलवा आज भी पुलिस सुरक्षा में बेफिक्र रहेगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था मौत खुद कोर्ट के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होगी। विक्की और प्रेम लाहौरिया पुलिस की वर्दी में आए, हथियारों से लैस कोर्ट परिसर के अंदर धावा बोल दिया। सूखा ने जब देखा तो उसकी आंखों में पहली बार डर था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 6 गोलियां सीने से होती हुई सूखा के जिस्म को चीरती निकल गई। कोर्ट के अहाते में खून की नदी बहने लगी और विक्की ठीक वहीं खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। सूखा के मरने के बाद पंजाब में गैंगस्टर की गद्दी खाली हो गई थी और विक्की ने उस गद्दी पर बुलेट की नोक से अपना नाम लिख दिया था, विक्की गौडर। जो भी हमारे 2 चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 27 नवंबर 2016 पंजाब के सबसे सुरक्षित और कड़ी निगरानी वाले नाभा जेल का दरवाजा चुपके से खुला था। यह कोई साधारण जेल ब्रेक नहीं था। पंजाब पुलिस की नाक के नीचे से विक्की गौडर और उसके साथी फरार हो गए थे। प्रेमा लाहौरिया और उसके कुछ और साथियों ने जेल में गहरी साजिश रची। जेल के अंदर से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इन्हें बाहर से पूरी मदद मिली थी और एक अंधेरे वक्त में जेल की कड़ी सुरक्षा वाली दीवारों को तोड़ते हुए सभी कैदी बाहर निकल आए। विक्की की ये योजना पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। पुलिस का मुंह काला हो गया। नाभा जेल ब्रेक ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। विक्की गौडर फिर से पुलिस के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गए। अब विक्की सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि भारत के बाकी हिस्सों में भी एक खौफ का नाम बन चुका था। उसकी फरारी ने उसे और भी कुख्यात बना दिया था। जब विक्की का गैंगस्टर साम्राज्य पंजाब में फैल गया तो उसने अपनी छवि को एक ग्लैमरस तरीके से पेश किया। सोशल मीडिया उसका नया हथियार बन गया था।
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विक्की और उसके साथियों की हथियारों के साथ तस्वीरें, गाड़ियों के साथ शो ऑफ और फिर गैंगवार के बाद भांगड़ा करते हुए वीडियो, ये सब अब उसकी पहचान बन चुके थे। विक्की ने यह साबित किया कि गैंगस्टर सिर्फ अपराध नहीं करते बल्कि उन्हें अपनी छवि को भी आकर्षक बनाना आता है। वह जानता था कि युवा वर्ग उस पर नजरें गड़ाए बैठा है, जो उसके स्टाइल और उसकी ताकत और उसकी शाही जिंदगी से प्रभावित होते हैं। अपराध के बाद भांगड़ा, हथियारों के साथ फोटो, यह सब एक प्रकार का चैलेंज था। वो ये बोलता था, देखो मैं गैंगस्टर हूं और मुझसे टकराने की किसी में हिम्मत नहीं है। फिर आता है 26 जनवरी 2018, एक दिन जो विक्की के लिए अंतिम साबित हुआ। विक्की और उसके साथी प्रेमा लाहौरिया राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में थे। उनकी योजना किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की थी, लेकिन पुलिस को पहले से भनक मिल गई थी और फिर वह मुठभेड़ होनी थी। श्री गंगानगर के पास पंजाब पुलिस ने विक्की के गैंग को घेर लिया। गाड़ियों की तेज आवाजें, पुलिस का घेराबंदी, हवाओं में बुलेट्स की गूंज और फिर कुछ ही मिनटों में विक्की गोडर और प्रेमा लाहौरिया मारे गए। कुछ लोग कहते हैं यह मुठभेड़ एक सुनियोजित ऑपरेशन था। विक्की की बढ़ती गतिविधियों और उसकी फरारी के बाद पुलिस ने तय किया था कि अब उसे खत्म करना ही होगा। उसकी मौत ने गैंगस्टर कल्चर पर एक बड़ा तमाचा मारा, लेकिन पंजाब में अपराध की दुनिया का साया अब भी बना हुआ था। विक्की गोडर की यात्रा एक होनहार खिलाड़ी से लेकर कुख्यात गैंगस्टर तक बनने तक की थी। विक्की का अपराध की दुनिया में कदम रखना कई वजह से था। यह था एक अधूरी कहानी जो दुनिया की आंखों से छुपी हुई थी। लवली बाबा और प्रेमा लाहौरिया जैसे गैंगस्टरों से दोस्ती ने विक्की को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। यहाँ से शुरू हुआ उसका गलत रास्ते पर चलने का सिलसिला। लवली बाबा की हत्या ने विक्की के मन में बदले की भावना को जन्म दिया। ये उसने अपनी कसम से पूरा किया, लेकिन इस कसम ने उसे अंधे रास्ते पर धकेल दिया। गैंगस्टर बनने का एक बड़ा कारण था आसान पैसा, सस्ती रुतबा, तिजोरी भरने का सपना। यह विक्की को अपराध की दुनिया में खींच लाया। पंजाब में बढ़ते गन कल्चर और सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत ने विक्की जैसे गैंगस्टर को ग्लैमरस बना दिया। वह जानता था उसका रूप और उसकी हिंसा दोनों उसे चर्चाओं में बनाए रखते हैं। युवाओं के बीच यह सब एक तरह का स्टाइल बन गया था। बार बार गिरफ्तारी के बावजूद विक्की हमेशा भागने में सफल रहता था। उसकी जेल ब्रेक और पुलिस के खिलाफ जीत ने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ाया। विक्की की मौत के बाद पंजाब में गैंगस्टर कल्चर में एक अंतर तो आया, लेकिन इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। गैंगवार की घटनाएं बढ़ती रही और नए गैंगस्टर आते रहे। दोस्तों, कभी कभी जिन लोगों में सबसे ज्यादा प्रतिभा होती है वही गलत रास्ते पर चलकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।